जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम गवर्नमेंट कॉलोनी नियर उत्तर भारतीय कॉलेज के पास है और मेरे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मुस्लिम कब्रिस्तान, यहाँ पर हम आज मौजूद हैं। और मौजूद होने की वजह यह है कि जैसे कि यहाँ पर एक मसला था इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर लाइटें, जो पोल होते हैं लाइट्स के, वो नहीं थे। ट्रस्ट हैं हाजी साहब, इन्होंने ये चीज़ को लेकर ये चीज़ की डिस्कशन करी है कि यहाँ पर लाइट का बहुत मसला है। तो एमएलए जी के कार्यकर्ताओं ने इस चीज़ को लेकर वहाँ पर बात रखी और बात रखते हुए ये चीज़ को आज काम को अंजाम दिया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते थे कि खुदाई का काम चल रहा है, कितने पोल लग रहे हैं अंदर, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पूछने जा रहे हैं यूसुफ माड़ी जी से कि क्या कहना है ये चीज़ों को लेकर, क्या बताना चाहेंगे इस विषय पर। देखिए, आज से कुछ साल भर पहले, यासीन भाई, बराबर साल भर पहले हमारे आमदार साहब के पास ट्रस्ट वालों ने कुछ शिकायतें की थी कि जैसे कि पीछे एक दीवार थी जो मेट्रो ये मीठी रिवर का काम होने की वजह से वो दीवारें बहुत छोटी हो गई थी और डंपिंग जो मट्टी जो हुई थी उसकी वजह से दीवारें 2 फीट और 2.5 फीट दिखती थी। तो यासीन भाई ने और हमारे ये ट्रस्टी लोगों ने बोला था कि ये काम जो है यहाँ पर जो ट्रक वाले आते हैं, ये आते हैं, वो दारू पीते हैं और बॉटल कब्रिस्तान में फेंकी जाती थी। काफ़ी जब सुबह होती थी तो इनको पता चलता था कि वो जो काम करने वाले थे कब्र खोदने के, उन लोगों को दारू की बॉटल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती थी जिसकी शिकायत जैसे ही इन लोगों के सामने आई, इन लोगों ने बोला कि ये दीवार का बड़ा काम है, किस तरह होगा। तो आमदार साहब से जब इन लोगों ने हम लोगों से बात की तो आमदार साहब के सामने इस बात को रखा गया और आमदार साहब ने तुरंत ही बोला कि इस चीज़ को सबसे पहले काम किया जाए और उन्होंने वो दीवार का काम किया। उसके बाद जब आमदार साहब जब दीवार का उद्घाटन करने के लिए आए तो हमारे यासीन भाई और इनकी पूरी जो मेहनत करने वाली जो टीम है, इन लोगों ने उनको बोला कि जीशान जी, ये यहाँ पर एक गुसूल खाना भी होना चाहिए, यहाँ पर कुछ जो टॉयलेट्स कम होने की वजह से एक जगह है जहाँ पर यहाँ पर टॉयलेट्स भी बन जानी चाहिए। तो माशाल्लाह टॉयलेट्स का भी काम हो गया और शानदार गुसूल खाना भी बनाया गया। उसके बाद जब ये चीज़ थी, लोगों की बहुत सारी शिकायत आती थी कि यहाँ पर जब भी मैयत आती है तो यहाँ पर लाइट की बहुत कमी होती थी। तो जो चीज़ की वजह से उनके सामने ये मुद्दे को भी रखा गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है कि आज कब्रिस्तान के अंदर 11 पोल लगाए जा रहे हैं सरकार द्वारा और कोशिशें तो हम लोगों की है और सबसे बड़ा जो हम श्रेय देना चाहेंगे हमारे आमदार साहब को, जिन्होंने हर चीज़ को देखते हुए, हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखते हुए इस चीज़ को काम किया है। मैं आमदार साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और ट्रस्टी लोगों का भी, मतलब जिस तरह इन्होंने विश्वास जीता है वो सराहनीय है। और आमदार साहब, आपने जो काम किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम सब की तरफ से, भारत नगर वालों की तरफ से नहीं, पूरी बैंड्रा असेंबली की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। चलिए हम यहाँ के ट्रस्ट हाजी साहब से बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई और किस तरह से हुई। क्या कहना चाहेंगे हाजी साहब, क्या बोलेंगे इस विषय पर, कब्रिस्तान के मसले को लेकर। कब्रिस्तान के मसले पर तो है कि जैसे अभी यूसुफ भाई ने बताया, ये हकीकत है कि दीवार बहुत छोटी हो गई थी और लोग जो है तो कुछ नशेड़ी किस्म के लोग आकर के पीछे बैठ कर के नशा किया करते थे। हाँ, कोई चरस गांजा वगैरह, कोई शराब वगैरह, ये सब पीते थे और उसके बाद में जब वो नशे की हालत के अंदर दीवार फांग करके अंदर भी आते थे और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी करते थे। कभी वायर ले गए, कभी वो जालियाँ लगी हुई थी वो ले करके चले जाते थे। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी तकलीफ़ थी हमको। क्या हम वायर डालते थे, लाइटें लगाते थे, वो आके चोरी करके रात में लेके जाते, पता नहीं चलता था। तो हम लोगों को बड़ी तकलीफ थी। तो हमने इसको रखा सामने बात को कि भाई हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जीशान साहब से बोल करके और आप लोग यूसुफ भाई जरा ये दीवार का थोड़ा करा देंगे तो बेटर हो जाएगा, हमारे लिए आसानी हो जाएंगी। तो जीशान साहब से यूसुफ भाई ने बात की है। तो जीशान सिद्दीकी साहब ने ये किया कि भाई ठीक है, बात की और बात करने के बाद में एक रोज़ मुझे फ़ोन आया, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा, तीसरे या चौथे रोज़ मुझे फ़ोन आया कि भाई वो दीवार के काम का ओपनिंग करना है, जीशान साहब आ रहे। तो मुझे एकदम अचंभा हुआ कि इतना फास्ट काम करने वाला एमएलए हमारे इलाके में आया है। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है चलो, हम पहुँच रहे, हम सब वहाँ पर ही थे कब्रिस्तान में और जीशान साहब आए और उन्होंने ओपनिंग किया। तो मैंने अंदर ले गया कब्रिस्तान में और बिठा करके उनसे कहा कि साहब ये थोड़ा ये भी तकलीफ़ है कि बाथरूम अगर थोड़ी बढ़ जाए, यहाँ लोग आते हैं मैयत में तो उनके लिए सहूलत हो जाएगी। बाथरूम की जगह है इधर एक्स्ट्रा पड़ी हुई, वहाँ बाथरूम बन जाए और एक गुस्ल खाना बन जाए कि भाई वो
जो बॉडीज आती है तो गुसल खाना बन जाए, तो उसी वक्त उन्होंने कहा अपने साथियों से, अपने कार्यकर्ताओं से कि ये भी डाल दो प्रपोजल। और 5-6 रोज के बाद में फिर पता चला कि उसके ओपनिंग के लिए भी आ रहे हैं और दीवार का काम शुरू हो गया है और ये दूसरा ओपनिंग भी हो रही है। उन्होंने कहा तो वो गुसल खाना बनने से सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि कोविड-19 के अंदर जो बॉडियाँ थी वो ला करके हमको कब्र खोदने में अगर लेट होती थी तो यहाँ पर रखते थे और उसके बाद में उसको जो है तो हम लोग दफनाने में हमको आसानी होती थी। तो बहुत सारी, अब उसके बाद में लाइट का एक मसला था। लाइट का मसला ये था कि कब्रिस्तान की जो लाइट है, हम जो हेलोजन वगैरह लगाते थे वो चोरी होती थी, तो फिर भी हम लोग बर्दाश्त कर लेते, चलो भाई कैसे भी चल। और लाइट जब रात में मैयत आवे तो हमको कनेक्शन करके और पूरे हेलोजन को उधर लाइट को चालू करना पड़ता था। और रात में कौन आ रहा है, जब काम हो जाए तो हम लोग, क्योंकि लाइट का बिल तो पूरा भरना है, जब काम हो जाए तो फिर उसके बाद में अंधेरा हो जाता था। तो हमने लाइट की बात की, तो अभी यूसुफ भाई ने हमारे जो है तो जीसान साहब से बात की है, और क्या इन लोगों ने सब ये बीएमसी में ये करके, और इनकी मेहनत है, जो आदमी मेहनत करेगा उसकी मेहनत को सराहा जाएगा। हाँ, उन्होंने मेहनत की और आज हमारे कब्रिस्तान के अंदर अल्लाह का एहसान है कि भाई ये पाइप वगैरह ही पड़ गया, खड्डे वड्डे खुद करके पोल खड़े हो गए, बस अब कनेक्शन होना बाकी है। बस अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारे यूसुफ भाई बता रहे बाजू में खड़े हुए, बोलते मंडे को इंशाल्लाह मंडे को इंशाल्लाह लाइट का कनेक्शन हो जाएगा और सारे लोगों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और ये अल्लाह के घर का काम है, अल्लाह काम ले रहा है, और बस लोगों से यही गुजारिश है कि आप दुआ में अपनी याद रखें, ताकि हम लोग इसी तरह के काम करते रहें और आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारे जहाँ पर भी लोग हमको अगर आवाज़ देंगे तो हम इसी तरह काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, देखिए हमारे बीच एक और, आप क्या कहना चाहते हैं? आसिफ भाई, मैं कहना चाहता हूँ जो काम हुआ, चलते चलते देखेंगे जरा, थोड़ा चलते चलते, हाँ, हाँ, जो काम हुआ स्पीड बहुत फास्ट में हुआ। हमने यूसुफ भाई को लेकर अर्जी किया था कि भाई हम कब्रिस्तान का काम है, पहले नल चोरी होते थे, लैंड चोरी होती थी, हेडरन चोरी होते थे। वो दीवार के बारे में हमने किया कि दीवार ऊपर उठनी चाहिए, तो जीसान साहब फौरन हरकत में आए और फौरन कब्रिस्तान में आए, उद्घाटन किया और आकर कब्रिस्तानों का काम किया, दीवार ऊंची करे। उसके बाद में हमने किया कि संडास बाथरूम भी बनने चाहिए, संडास बाथरूम बने, वो भी सब हो गया। वो हमने क्या, एक गुसल खाना गुसल देने के लिए मैयत के लिए नहीं है, वो भी बनना चाहिए, वो भी बन गया। आज अल्लाह का शुक्र है, सब काम होते जा रहे हैं। लाइट नहीं थी हमारे पास, लाइट पैरापोल है, अल्लाह लाइट का काम भी मुकम्मल होने वाला। बहुत लाइटें चोरी हुई, बहुत नल चोरी हुए। अल्लाह का आज आसान है कि ये चोरियाँ सब बंद हो जाएंगी और काम आसानी से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए किस तरह से यहाँ पर इन लोगों का कहना है, यहाँ के ट्रस्टियों का कहना है कि बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। जैसे कि इससे पहले वॉल आपको मैंने दिखाया था बैकग्राउंड में कि वॉल के ऊपर एक वॉल बनी गई है, क्योंकि चोरों का मसला था, और उसके बाद में गुसल का मसला था, बॉडीज को स्टे नहीं कर सकते थे, गुसल नहीं दे सकते थे, उन चीज़ों का मसला भी को देखते हुए हल हुआ। और ये चीज़ों को लेकर आप ये लोग खुश हैं, और कब्रिस्तान के सारा डेवलपमेंट को लेकर ये सारा काम हुआ। जब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।